अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे CS 506 असाइनमेंट नंबर 1 फॉल सेमेस्टर 2024 की ये असाइनमेंट है और इसकी ड्यू डेट है 8 नवंबर 2024 तक आप लोगों ने इस असाइनमेंट को सबमिट करवाना है। 20 नंबर की ये असाइनमेंट है। नेक्स्ट वीडियो में बढ़ने से पहले आप दोस्तों को बता दूं कि CS के तमाम सब्जेक्ट, इनकी असाइनमेंट, क्विज और GDP की मैं पेड सर्विस प्रोवाइड करता हूं। अगर स्टूडेंट मसरूफियात की वजह से अपनी ये एक्टिविटीज़ नहीं कर पाता तो सामने स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0344976731 इस पर रब्ता करके आप CS के सब्जेक्ट की तमाम एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं। अब बात करते हैं इस असाइनमेंट की। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि इसको सबमिट कौन सी फाइल आपने करवानी है। यहाँ पर आपके टीचर ने स्टार्टिंग में ही अपलोडिंग इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं और उन्होंने कहा है कि आपने जो है ना डॉट जावा वाली फाइल सबमिट करवानी है। ठीक है, अपलोड इन्वेंशन एक्सपो डॉट जावा की फाइल। ठीक है, ये आपकी फाइल का नाम होगा, सभी का सेम नेम होगा फाइल का। ठीक है, और यही फाइल आपने सबमिट करवानी है। अगर बाय मिस्टेकली किसी ने डॉट टेक्स्ट वाली फाइल जमा करवाई तो उसको नंबर मिलने हैं 0। ठीक है, और मस्ट है कि आपने ये वाला नाम यूज़ करते हुए क्लास क्रिएट करके इसी नेम से डॉट जावा लगा के साथ में ये फाइल की एक्सटेंशन होती है, फाइल जमा करवानी है। और होता ये है कि बाद औक़ात आपको जब असाइनमेंट देते हैं तो आप कहते हैं साथ में डॉट जावा नहीं लिखा हो। वो बेसिकली क्या होता है कि उसकी जो मतलब हम सेव करते हैं ना एक्सटेंशन, वो उसमें सेव होती है, जस्ट नाम शो हो रहा होता है, यानी कि होती वो जावा फाइल ही है। किसी भी जावा एडिटर में ओपन करके देखेंगे तो आपको उसकी एक्सटेंशन जो है वो पता लग जाएगी। जैसा कि अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, ये रही। ठीक है, तो ये एक जावा फाइल है, ये देखें इसकी टाइप जावा फाइल। ठीक है, साथ में लिखा हुआ आ रहा है। अब कहीं पे अगर इसका जस्ट नाम शो हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि जस्ट जो है ये एक फाइल है। ठीक है, मतलब जावा फाइल नहीं है। तो ये आप लोगों ने माइंड में रखना है कि इसकी एक्सटेंशन का जावा होना ज़रूरी है। ठीक है, जैसे यहाँ पे टेक्स्ट फाइल होता, MP4 फाइल होता, यहाँ पे जैसे ये जावा फाइल है। अब बात करते हैं मज़ीद इस असाइनमेंट की। तो ये तो सबमिट करने का तरीका था। उन्होंने आपको एक प्रोग्राम लिखने को कहा है जिसकी आउटपुट कुछ इस तरह से होनी चाहिए। ठीक है, ये कुछ इंस्ट्रक्शन है, ये आपने रीड आउट कर लेनी है। ठीक है, इनको आपने पढ़ लेना है इन इंस्ट्रक्शंस को। और यहाँ पे देखें तो पहला आपका आउटपुट इस तरह से आना चाहिए, सेकंड वाला इस तरह से आना चाहिए, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7, 8, 9, और लास्ट में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब प्रोग्राम एंड हो तो आपकी VUID नज़र आनी चाहिए आखिरी स्क्रीन के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको प्रोग्राम रन करके दिखा देता हूँ, इसके बाद हम फर्दर जो है आगे इसमें मूव ऑन करेंगे। तो चलें जी, यहाँ पर हमारे पास था इन्वेंशन एक्सपो। इसको मैं ज़रा कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि प्रोग्राम रन करने टाइम मुझे लिखना पड़ेगा बार बार। सॉफ्टवेयर भी बताता हूँ कौन सा आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, पहले मैं आपको प्रोग्राम जो है वो रन करके दिखा दूँ एक दफ़ा। ये एक्सटेंशन होती है। ठीक है, और फिर यहाँ पे लिखेंगे डॉट जावा। याद रहे जब आप प्रोग्राम रन कर रहे होते हैं ना, अगर आपने कहीं मैच करना है तो इसको पहले ही वहाँ पे ले जाएं। ठीक है, जैसे मैंने इस फाइल के ऊपर मैच करना है तो मैं इसको यहाँ पे ला के रन कर रहा हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पे पेज को ले आया हूँ। ठीक है, अगर मैं यहाँ नहीं लेके आता तो फिर जब दोबारा मैं मैच करने आता तो मेरा रनिंग पेज जो है वो ख़त्म हो जाना था। ठीक है, चलें जी, अभी हमारा प्रोग्राम देखें रन हो रहा है। फर्स्ट स्क्रीन हमारे पास आ गई है, जैसा कि आपके टीचर की फर्स्ट स्क्रीन ये थी। ठीक है, वेलकम टू द इन्वेंशन एक्सपो कंपटीशन। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास भी यही आ रहा है, इनविटेशन है। सॉरी, मैं इन्वेंशन पढ़ रहा था इसको। अब यहाँ पे देखें, इसमें जस्ट 3 इंटर करना है हमने। ठीक है, और देन हमारे पास नेक्स्ट स्क्रीन में नेम पूछेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, प्लीज़ इंटर द नेम ऑफ द इन्वेंटर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट जो इन्वेंटर आएगा उसका नेम होगा अहमद। ठीक है, तो हम यहाँ पे दे देते हैं अहमद। और जब इंटर दबाएंगे तो हमारे पास थर्ड स्क्रीन आएगी जो कुछ इस तरह से होगी। इसमें आपने वैल्यू देनी होगी, प्लीज़ इंटर द स्कोर ऑफ द इन्वेंशन ऑफ द इन्वेंटर 1। ठीक है, अब यहाँ पे है हमारे पास 60। ठीक है, तो
चलें 60 इंटर करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास स्क्रीन आनी चाहिए सेकंड इन्वेंटर के बारे में, ठीक है। प्लीज इंटर द नेम ऑफ द इन्वेंटर सेकंड, ठीक है। तो ये हमारा इन्वेंटर नंबर 2 का नाम हम दे देते हैं यहाँ पे, जैसा आपके टीचर ने दिया हुआ है, क्योंकि हमने तो अपने प्रोग्राम का आउटपुट चेक करना है कि सेम आ रहा है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे इंटर दबाएंगे। इसके बाद थर्ड स्क्रीन आएगी, इसमें अब हमसे पूछेगा कि दूसरे वाले इन्वर्टर का आपने स्कोर बताना है। तो स्कोर इसका है जनाब 70। अब इंटर दबाएंगे, तीसरे का नेम पूछेगा, जैसे कि आपके टीचर ने यहाँ पे नेम दिया हुआ है, हम भी सेम यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। चलें जी, अब जब इसको इंटर करेंगे तो इसका भी स्कोर पूछेगा। इसका स्कोर आपके टीचर ने 40 दिया, हमने भी दे दिया। अब ये देखें, ये हमारे पास स्क्रीन आ गई। द टॉप इन्वेंटर इज काशिफ विद एन इन्वेंशन स्कोर ऑफ 70 आउट ऑफ 100, ठीक है। तो ये बिल्कुल सेम आया आउटपुट। अब यहाँ पे अगली नेक्स्ट बात है कि यहाँ पे VUID होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि ये BCXX आ रहा है, तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये देखें सेम एज इट आ रहा है, ठीक है। अब प्रोग्राम के अंदर VUID आप कहाँ पे यूज़ करेंगे ये मैं आपको गाइड कर देता हूँ। बाकी प्रोग्राम रन करके मैंने आपको दिखा दिया है सारा, ठीक है। और इसको रन करने के लिए क्या सॉफ्टवेयर यूज़ होने हैं वो पहले देख लें। आप लोगों के असाइनमेंट फाइल के अंदर ही दिए हुए हैं। आपने JDK को इंस्टॉल करना है। अगर आपके पास 32 बिट विंडो है तो ये वाली लिंक आपने यूज़ करनी है। अगर आपके पास 64 बिट है तो ये वाला लिंक यूज़ करते हुए आपने डाउनलोड कर लेना है। अब इसको डाउनलोड करने का तरीका क्या है, पहले आपने LMS को लॉगिन करना है अपने PC के अंदर, ठीक है। जब वो लॉगिन हो जाए फिर आप इस पूरे जो आपका है ना ये एड्रेस, इसको कॉपी पेस्ट करेंगे तो ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जनाब वाला ये वाला, ठीक है। तो इसमें देखें ये इंस्टॉलेशन की वीडियो दी गई है कि किस तरह से आपने इसको इंस्टॉल करना है JDK को। जब आप इंस्टॉल कर लेंगे तो सिंपली आप जहाँ कोड लिखेंगे आगे, ठीक है, नोटपैड के अंदर। जैसे कि ये हमारे पास नोटपैड है, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा नीचे कर रहा हूँ क्योंकि लोगों की वजह से आपको कोड नज़र नहीं आ रहा होगा, तो प्रॉब्लम ना हो इसलिए मैंने कोड को थोड़ा नीचे कर दिया। ये import javax डॉट स्विंग से आपने स्टार्ट लेना है, ये हमारी फर्स्ट लाइन है, ठीक है। अब नेक्स्ट आपने कोड को लिखते जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो 28 लाइन तक आपने कोड को लिखना है। तो मैं ज़रा मूव ऑन करवा रहा हूँ, आपने इसको रोक के लिखते रहना है, ठीक है, क्योंकि कोड थोड़ा लेंथी है तो इसलिए जो है ना ये देख लें, ठीक है। इसको रोक के लिख लेना वीडियो को, ठीक है। 28 लाइन तक मैंने आपको कोड दिखा दिया है। इससे नेक्स्ट चलते हैं और यहाँ पे देखें 28 से लेके 44 तक, ठीक है। जब आप कोड लिखेंगे आपको खुद ही पता चल जाएगा कहाँ पे हमने अपनी VUID लगानी है, ठीक है। तो ये 44 लाइन तक 28 से लेके आपने उम्मीद है कोड लिख लिया होगा। नेक्स्ट है आपका कोड 44 से लेके 62 लाइन तक। 44 लाइन वाला कोड लिखें और देन फिर आपने 62 लाइन तक इस कोड को इस तरह से कंप्लीट कर लेना है। वीडियो को रोक लेना आप लोग, ठीक है। अब सारा कोड आप लोगों ने इसको लिख लेना है। अब 62 से नेक्स्ट देखें 80 लाइन तक, ठीक है। काफ़ी लेंथी कोड है, ठीक है। प्रोग्राम आपका थोड़ा सा टफ था। यहाँ इधर देखें, यहाँ पर आपकी जो है ना VUID आपने चेंज करनी है, ठीक है। ये आप लोगों का कंप्लीट कोड हो गया और ये आपकी VUID आपने यहाँ पे लगानी है, ठीक है। हर स्टूडेंट अपनी VUID यहाँ पे इंटर करेगा। उम्मीद है कि आपने ये कोड लिख लिया होगा 78 लाइन तक, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं 78 लाइन से। तो जी स्टूडेंट 78 लाइन से आगे आपका कोड है जनाब 92 लाइन तक, और 92 से लेके फिर है आपका कोड यहाँ पर 105 लाइन तक 105, और नेक्स्ट आपने इसको 105 से लेके लिखना है 120 लाइन तक, और फिर फर्दर आपका प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। 128 लाइंस का ये कोड है। और आईडी कहाँ पे चेंज करनी है मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तो ये कंप्लीट कोड आप लोगों ने लिख लेना है, ठीक है। और फिर सबमिट क्या करवाना है, जब आप इसको रन करके देख लें इस कोड को, ठीक है। रन करने का तरीका मैं आपको बता चुका हूँ कि जब आप वो वाले सारे सॉफ्टवेयर, ये वाला एक ही सॉफ्टवेयर है, ठीक है, लिंक दिए हैं डिफरेंट विंडोज़ के लिए, 64 के लिए अलग है, 32 के लिए अलग है, और ये वाला वीडियो है जिसके देख के आप लोग जो है वो इंस्टॉल कर पाएंगे JDK को। और यहाँ पर जब आप कोड लिख के सेव करेंगे ना, ये फाइल पे जाके सेव एज पे दबाएंगे, ठीक है।
तो यहाँ पर आपसे वो पूछेगा, यहाँ पे आपने मेंशन एक्सपो नाम देना है सेम एज इट, ठीक है। और नीचे अगर आपने यहाँ पर आल फाइल सेलेक्ट किया, ठीक है, जैसे ये है, तो फिर साथ में डॉट जावा लिखेंगे जैसे ये लिखा हुआ है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे आल टाइप नहीं बल्कि जावा की ही फाइल को सिलेक्ट कर लेते हैं, जावा सोर्स कोड, तो मैं भी आपको ढूंढ के दिखाता हूँ, यहाँ पे लिखा होगा जावा सोर्स कोड, ठीक है। ये देखें जावा सोर्स फाइल, ठीक है। तो ये देखें जावा सोर्स फाइल जब आप कर लेंगे तो फिर आपको साथ में डॉट जावा लिखने की जरूरत नहीं है, फिर ऑटोमेटिकली इस तरह से डॉट जावा लग जाएगा आपकी फाइल के साथ, जस्ट फिर आपने नाम लिखना है, ठीक है। तो इसको सेव कर लें, जब आप सेव करेंगे रन करेंगे तो आपके पास दो एक्स्ट्रा फाइल्स बन जाएंगी रन करने के बाद। कौन सी वाली, एक तो ये क्लास फाइल बनेगी और दूसरी ये वाली क्लास फाइल बनेगी, लेकिन आपकी क्या है जावा फाइल, और आपने अपने टीचर को जस्ट ये जावा फाइल जो है वो सबमिट करवानी है, ठीक है। तो अगर आप मुझसे ये असाइनमेंट बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए आप रब्ता कर सकते हैं, ऊपर मैंने नंबर आपको दे दिया है। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फीमानिल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा।